प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी से ऋतुराज झा मोर्चा खोले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में, वो भी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है और मिहिर मिश्रा जी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के समर्थक। सबसे पहले शाजिया इल्मी आपसे पूछूंगी, अब विपासना से आपको क्या परेशानी है? वो वहां थोड़ी सी शांति के लिए गए हैं पंजाब के अंदर, आप वहां भी उनके पीछे पड़ गए हैं। अब देखिए अखबार में ही आज छपा है कि पहली बार तो वो गए नहीं है, हर बार जाते हैं। 2013 में गए थे, 2014 में गए थे, 2016 में गए थे। जब जीतते हैं तो भी जाते हैं, जब हारते हैं तो भी जाते हैं। अब ये भी उनको नहीं मिलेगा। कहाँ जाते हैं? विपासना के लिए जाते हैं। कहाँ जाते थे? अलग अलग जगह जाते हैं। हाँ, तो ये बताए अभी कहाँ जाते थे, अभी कहाँ, ये भी मायने रखता है। अब सर विपासना आप कहाँ कर रहे हैं उसका भी एक राजनीतिक महत्व हो जाता है। राजनीतिक कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पहले तो ज्यादा बेंगलोर जाते थे वो। क्यों नहीं? पिछली बार भी होशियारपुर गए थे। देखिए पहले भी होशियारपुर जा चुके। नहीं, अरे उनका फेवरेट है। फेवरेट तो नहीं है, फेवरेट तो वही है जहाँ वो जाते। पिछली बार ये आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर ऐसा है, पिछली बार कब? लोकसभा चुनाव के बाद। सुनिए, लोकसभा चुनाव के बाद गए थे क्या? सुनिए, होशियारपुर गए थे पिछली बार, उससे पहले राजस्थान गए थे, उससे पहले बेंगलोर गए थे, उससे पहले पुणे गए थे। मेरे से पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कहाँ गए थे, है ना? देखिए ऋतुराज जी सारा एकदम उनका पूरा आइटिनरी लेकर के बैठे हुए हैं कि कहाँ कब गए थे। नहीं, वो जाते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, उसमें समस्या थोड़ा ही है। 2016 में वो गए थे हिमाचल प्रदेश। विपासना 2017 में जब बवाना का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद वो महाराष्ट्र गए थे। 2021 में जब चंडीगढ़ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ था तब वो जयपुर गए थे। पर होशियारपुर मेरे ख्याल से एक बार पहले जा चुके हैं। पर एक बार शाजिया इल्मी से तो पूछ ले, क्यों आपको तकलीफ है? अब वो शांति से विपासना भी नहीं कर सकते शाजिया? जी मुझे तो पद्मजा जी दो जवाब इसमें। एक तो व्यक्तिगत रूप में शाजिया जो अरविंद केजरीवाल को राखी भी बांधती थी और जिन्होंने उनके साथ विपश्यना की भी बातें की थी, क्योंकि मैंने और अरविंद की जो मेरी बॉन्डिंग हुई थी वो विपश्यना पर लेके हुई थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अब बात निकल के आ रही है तो दूर तलक जा भी रही है। तो हम और अरविंद इसके बारे में बहुत बात करते थे। मैंने 2 बार किया था, उन्होंने तब तक मेरे ख्याल से 4 बार किया था। तो ये तो विपश्यना की बात है। पर आप सोचिए विपश्यना क्या है और क्या चीज़ है, और जिस तरह से हम और अरविंद भाई इसको लेकर बात करते थे। विपश्यना एक ऐसी चीज़ है, आप कठोर से कठोर कैदी, क्योंकि तिहाड़ जेल में जब विपश्यना का पूरा प्रोग्राम हुआ वो तक पश्चाताप करता है और उसको भी रियलाइजेशन होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है। वो इंसान, और सोचिए विपश्यना का भी कोई असर अब तक हुआ नहीं, लेकिन अब देखिए बेगैरती की हद कि विपश्यना करने जा रहे हैं लाओ लश्कर के साथ। पूरा मकसद ही विपश्यना का कुछ और है। लाओ लश्कर के साथ जिले लाही बनकर सुल्तान साहब निकल पड़े हैं काफिले के साथ। इसमें 100 कमांडोज हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हजारों Z+ सिक्योरिटी है और लैंड क्रूजर्स हैं, और ये हो रहा है विपश्यना। ये विपश्यना का आप क्यों कलंकित कर रहे हैं भाई मेरे? वो तो ना करें। इतनी तो श्रद्धा आपकी भी होगी अरविंद भाई, मेरी तो है ही। हम लोग ने इसके बारे में बात की है। तो मुझे बहुत शर्म आ रही है कहते हुए, एक बार फिर से जो एक इंसान उतरता है ना, कितना नीचे उतरेगा, गिरेगा इंसान। ये मेरी नज़रों की बात है, मेरी नज़रों की बात नहीं है। विपश्यना जा रहे हो, उसमें भी सियासत करोगे, उसमें भी इस तरह से आप लगातार खुला खेल फर्रुखाबादी के तौर पर लाओ लश्कर के साथ, ऐश्वर्य के साथ, पूरे नक्शे कदम के साथ, पूरे की आप रौनक शौनक के साथ जाओगे? थोड़ी तो इज्जत कर लो। क्या कहा था आपने, क्या आपकी सोच थी, किस लिए आप आए थे राजनीति में, ठीक है, कि वैकल्पिक परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, और आप चाह रहे हैं इस तरह से? तो मुझे लगता है कि तो सोने पे सुहागा है, ये तो उन्होंने हद पार कर दी है। ये एक तरह से दिखा रहे लोगों को कि आप लोग मूर्ख हैं। ये देखिए, मुझे लगा था कि अरविंद केजरीवाल में बहुत गहरा परिवर्तन होगा। ये जो जनता ने एक जनादेश दिया है और एक तमाचा उनको लगा है, लेकिन इनको तो देखिए भाई, इसको कुछ क्या हो गया इस इंसान को, ये कुछ और ही है ये चीज। बताइए क्या हो गया ऋतुराज जी? कि थोड़ा बहुत सीखेगा। विपश्यना जा रहे हैं लाव लश्कर के साथ विपश्यना, क्यों की बेहयाई की और निर्लजता की हद है। ऋतुराज जी क्या हो गया ये? आज मुझे वाकई में बहुत हंसी आ रही है कि आप एक चीज बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके ऊपर में जो है सो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये MHA की रिपोर्ट है, MHA ने इनको सिक्योरिटी दी है, Z+ सिक्योरिटी दी है। वो जिस राज्य में भी जाएंगे Z+ सुरक्षा में जाएंगे, वो जहां भी जाएंगे Z+ सुरक्षा में जाएंगे। वो विपश्यना आज से नहीं कर रहे हैं, वो विपश्यना जब राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले से कर रहे हैं, और हर जगह पर
वो ही पिछली तो बार शर्म की बात है। होशियारपुर, सुन लीजिए ना, सुन लो साजिया बहन, सुन लो थोड़ा सा। आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बड़ी बहन है आप, हमारे आंदोलन के साथी हैं, और इस हर चीज में राजनीति अच्छी बात नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखो कितना भी आप मैं वही तो कह डाइवर्ट रही हूँ, करने की, ऋतुराज, सुनो ऋतुराज सुनो भाई, मैं यही तो कितना कह भी रही हूँ। आप डाइवर्ट करने की कोशिश डाइवर्ट की कर क्या लो, बात है? डाइवर्ट तो आप लोग कर रहे हो। आप लोग मुझे तो एक बात बता विपश्यना दो को भी आप लोग साजिया जी, कलंकित कर रहे हैं। साजिया जी सुनो, मेरी तो बहन, छोड़ दो बड़ी भाई, बहन, बड़ी कुछ तो बहन जी सुनो, छोड़ोगे, हाथ कुछ जोड़ तो के sacred निवेदन कर रहेगा रहा ना, हूँ कुछ तो आपसे, पवित्र हाथ रहने जोड़ दो के एक पृथ्वीराज। ही निवेदन कर रहा हूं कि उनको जो है सो सिक्योरिटी थ्रेट है। एमएचए की रिपोर्ट है, एमएचए ने सिक्योरिटी दी है, जिस राज्य में भी जाएंगे Z+ सिक्योरिटी होगी, उसका अपना प्रोटोकॉल है। उस चीज से अरविंद केजरीवाल जी का क्या लेना देना है? पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, वहां सरकार है आम आदमी पार्टी की, राष्ट्रीय संयोजक है, और वहां पर मैं मान लीजिए केजरीवाल जो रो रहे थे कि Z+ सिक्योरिटी भी सुन लो काफी है मेरे लिए। सुन लीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 2500 रुपए से डाइवर्ट करने की कोशिश कितनी भी कर लो, लेकिन साजिया बहन एक बात याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र भाई, मोदी जी, भाई आप उनका बताओ पति जी ने कि आपके अगर क्या हुआ? कहा है कि 2100 रुपया 2000 रुपए क्या पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं? पंजाब की बहनें इंतजार कर रही है। 2022 की बात है, 2022 से 2022, 2023, 2024 और 25 आ गया, 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल से झूठ क्यों बोल रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। सुनो, 3.5 ऐसे कैसे डिबेट करोगे आप बोलने नहीं देंगे आप? डाइवर्जन टैक्टिक, देखिए जरूरी चीज उन्होंने बताई और यहाँ हम ग्राफिक में भी दिखा रहे हैं। अवधेश जी, आपने कहा था कि पंजाब क्यों, पद्मजा जी, होशियारपुर क्यों? लेट मी फिनिश। अच्छा, 10 सेकंड फिनिश कीजिए प्लीज। हाँ, मुझे बात करने दीजिए। आप चाहे कितनी भी डाइवर्टिंग टैक्टिक्स अपना लीजिए, आपने अगर वादा किया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा मोदी की गारंटी की गारंटी। अच्छा, आते हैं अभी उस गारंटी पे। पहले विपासना, शांत हो जाइए सर, शांत। पहले विपासना वाली बात पूरी कर ले, थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ, क्योंकि देखिए विपासना को लेकर के भी अभी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है। एक बार पहले ये होशियारपुर वाला एंगल क्लियर कर लेते हैं। होशियारपुर पिछली बार भी गए थे। हाँ, 2023 में भी गए हैं अवधेश जी, 2023 में भी अरविंद जी गए हैं होशियारपुर। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे वो भगवंत मान को खतरा महसूस कराने के लिए गए हैं, 2023 में भी गए थे वो। नहीं, इतना तो इस प्रकार के, और सरकार बराबर चली उसके बाद पंजाब में। इस तरह की राजनीतिक नासमझी तो केजरीवाल जी नहीं करेंगे कि भगवंत मान को खतरा पहुंचा के और पंजाब की सत्ता लेंगे या किसी को हटाएंगे। नहीं, क्योंकि आज प्रवेश वर्मा ने बोला, समय नहीं, प्रवेश वर्मा ने बोला है, वो बात ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जब वो पराजित हुए हैं, जब सत्ता में आदमी रहता है, सत्ता में वापसी की पूरी संभावना रहती है, और अचानक वो लगता है कि हम इतने लोकप्रिय हैं कि जनता तो किसी भी परिस्थिति में हमें ही चुनेगी, और जब उसका निर्वाचन नहीं होता है या कोई भी आपकी कल्पना होती है पूरा नहीं होता है, तो उस समय व्यक्ति फैसला नहीं करता है कि तत्काल क्या करना है। 10 प्रकार के विकल्पों पर सोचता है, उस विकल्प को टटोलता है। तो फिर विपासना पे राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, विपश्यना से चले गए वो। नहीं, मेरा कहना है, देखिए ऐसा है, विपश्यना पर राजनीति जो कर रहे हैं वो तो उसका उत्तर देंगे। मेरा अपना मान्य है कि जो भी प्रश्न उठ रहा है उसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है, सारे प्रश्न अत्यंत तार्किक हैं। केजरीवाल जी की पृष्ठभूमि, उनके दिए गए बयान, पार्टी का टोटल कैरेक्टर, चुनाव पराजय के बाद उनका स्टैंड, चुनाव के पहले के, इस सबको मिला के देखेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति, उनको अधिकार है जहां जाना चाहे जाए, विपश्यना करें चाहे हठयोग करे, कोई भी करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप क्या कहने की कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल रिलोकेट करेंगे पंजाब में? नहीं, वो ध्यान, अब इस समय अगर वो ध्यान में गए हैं तो जाहिर है कि आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करेंगे। एक पॉलिटिकल जो है चिंतन का भी वो आधार हो। केवल यही थोड़े है कि विपश्यना आपको शरीर से बाहर निकल के और सम्यक ज्ञान की ओर ले जाता है। वो शरीर के अंदर रखते हुए भी एक राजनीति का सम्यक ज्ञान दे सकता है कि यहां से हमारा कदम क्या होना चाहिए, वो एक दृष्टि मिल सकती है। तो वो भी हो सकता है होशियारपुर से ही वो होशियारी पैदा। लेकिन मेरा ऐसा है कि आपने गाइड फिल्म अगर देखी होगी, गाइड बहुत मेरे जीवन की श्रेष्ठतम फिल्मों में से है। तो जब देवानंद के बारे में होता है कि धीरे धीरे गांव को, उसको भूख लगी है, गांव के लोग कहते हैं कि अरे वो तो बैठ गए हैं वो उपवास पर इसलिए कि वर्षा नहीं हो रही है, और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जो वाहिदा रहमान उनको छोड़ के चली गई थी, तो जब चलती है मुंबई से तो उसके शरीर पर पूरे आभूषण एकदम वस्त्र चमाचम होते हैं। रास्ते में ही उसके अंदर जो है वो सन्यास का भाव पैदा होने लगता है। आप देखें, एक एक उतारते 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 बिल्कुल एक केवल एक साड़ी पहन के वहां पहुंचती है। तो जिसको देखिए विपश्यना और ये सब जो करने जाएगा ना,
वो स्वयं ही तामझाम और सुख शांति त्याग के ही जा सकता है। वो ऐसे विपसना हो ही नहीं सकती है, इसका रास्ता ही वो नहीं है। अरे पर वहां जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, तो कमांडो को छोड़ कोई ना समस्या देंगे। नहीं, अरे जेड सिक्योरिटी भी मिली हुई है, तब भी उसके रास्ते हैं। हाँ। हमारे पास सिक्योरिटी रहते हुए भी बहुत रास्ते हैं। राहुल गांधी कई बार जाते हैं, पता नहीं चलता है। क्या रास्ते हैं बताइए, बताइए क्या रास्ता है? अरे सुनिए आप, रास्ते तो हम बहुत बता सकते हैं। बताइए, हमको 24 घंटे थोड़े देखते हैं। हम 5 जवान को लेंगे कि भैया सारे लोग जो है व्हाइट ड्रेस में रहना, आगे पीछे रहना, दिखाना मत, मैं वही करूंगा। बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं। क्या लॉजिक है इस बात खैर सुनिए सम्यक ज्ञान का आपने कहा, हाँ, तो मैं बता दूं। नहीं, एक मिनट। उसमें साधना तो केदारनाथ की गुफा में जाने से होता है। हाँ, अब देखिए वही मैं चाह रहा था, केदारनाथ की गुफा में जाके साधना कीजिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और विवेकानंद इंटायर शिलारोप पॉलिटिकल पर भी हो साइंस सकता है। आपने विवेकानंद इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये सब सबसे लोग इशारों में बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जब मोदी जी गए थे, वो विवेकानंद रॉक गए थे। प्रतीकों में चल रहा है ना, सम्यक ज्ञान की बात हुई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ गुफा में ही आपको मोक्ष मिलेगा जाकर, या कुंभ में डुबकी लगाने से मिलेगा? सम्यक की प्राप्ति कहां से होगी? एक नया विषय आया है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। उसका अध्याय में एक लाइन में वर्णन किया गया है कि राजनेता जब जाते हैं साधना के लिए तो उनके साधना को अलग नजरों से देखा जाता है। भाई केजरीवाल जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे, बीजेपी के लोग विरोध करेंगे, स्वाभाविक दूसरा कैमरा चलता है। दूसरा कैमरा गुफा में, दूसरा कैमरा लेके जाते हैं। मेरी साधना अच्छी, आपकी साधना खराब, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? उसके लिए तो कोई दूसरा कैमरा लेके जाते हैं गुफा में। साधना पर तो कोई प्रश्न नहीं है, साधना उनको जैसे हो करें।